हमें तब बोलना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म तब बोलना चाहिए जब हम अपनी डेली रूटीन की बात करें कि हम ये काम अक्सर करते हैं, रोज करते हैं, ये मेरी आदत है, ऐसा करना मेरा रोज का काम है। जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, रोज का काम है। मैं सुबह में नहाता हूँ, ये मेरी रूटीन है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, काम है मेरा ये। मैं पानी पीता हूँ, रोज का मसला है। जो काम आप रोज करते हैं, आपका डेली रूटीन है, आपका ये आदत बन गई है, तो वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? कोई काम आप किए थे कल, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, बहुत दिनों पहले आप किए थे। वो पास्ट बन गई है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना-देना नहीं है। कैसे? आइए एग्जांपल में इस बात को समझते हैं। मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट ब्रेड। मैं रोटी खाया था, आई एट ब्रेड। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। ये अभी की बात हो रही है कि रोज मैं ऐसा करता हूँ। मैं पानी पिया था, आई ड्रैंक वाटर। ओके। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाया था, आई टॉट इंग्लिश। मैं इंतजार करता हूँ, आई वेट। मैं इंतजार किया था, आई वेटेड। मैं पैसा खर्च करता हूँ, आई स्पेंड मनी। मैं पैसा खर्च किया था, आई स्पेंट मनी। आप देर से आते हैं, रोज का मसला है। आप देर से आते हैं, यू कम लेट। आप देर से आए थे, यू केम लेट। आप झूठ बोलते हैं, यू टेल अ लाई। आप झूठ बोले थे, यू टोल्ड अ लाई। आप शोरगुल करते हैं, यू मेक अ नॉइज। आप शोरगुल किए थे, यू मेड अ नॉइज। वे लोग झगड़ा करते हैं, दे क्वारल। ये उनकी आदत है, रोज का काम है। वे लोग झगड़ा किए थे, वो पास्ट में, गुजरी हुई बात। दे क्वारल्ड। आप मेरी मदद करते हो, यू हेल्प मी। आप मेरी मदद किए थे, यू हेल्प्ड मी। तो जब भी आपको कहना हो कि कोई काम आप करते हैं, रोज का काम है आपका, कोई काम मैं करता हूं, रोज का काम है, तो बोलना चाहिए फर्स्ट फॉर्म। और जब आपको कहना हो कि भाई किया था मैं, गया था, आया था, खाया था, पिया था, दिया था, लिया था, फेंका था, पकड़ा था, कोई काम मैं किया था पास्ट में, सेकंड फॉर्म। अच्छा, जरा इसका नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लीजिए। अगर आपको कहना हो कि कोई काम मैं नहीं करता हूं, आई डोंट। और कहना हो कि कोई काम मैं नहीं किया था, आई डिडंट। मैं चोरी नहीं करता हूं, आई डोंट स्टील। मैं चोरी नहीं किया था, आई डिडंट स्टील। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। मैं चाय नहीं पिया था, आई डिडंट टेक टी। मैं धोखा नहीं देता हूँ, आई डोंट चीट। मैं धोखा नहीं दिया था, आई डिडंट चीट। मैं बकबक नहीं करता हूँ, आई डोंट टॉक नॉनसेंस। मैं बकबक नहीं किया था, आई डिडंट टॉक नॉनसेंस। आप देर से नहीं आते हैं, यू डोंट कम लेट। आप देर से नहीं आए थे, यू डिडंट कम लेट। आप गाली नहीं देते हैं, यू डोंट अब्यूज। आप गाली नहीं दिए थे, यू डिडंट अब्यूज। आप पैसा नहीं कमाते हैं, यू डोंट अर्न मनी। आप पैसा नहीं कमाए थे, यू डिडंट अर्न मनी। आप नहीं मुस्कुराते हैं, यू डोंट स्माइल। आप नहीं मुस्कुराए थे, यू डिडंट स्माइल। कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या आप हंसते हैं, डू यू लव?
क्या आप हंसे थे? डिड यू लव? क्या आप आते हैं? डू यू कम? क्या आप आए थे? डिड यू कम? क्या आप रोते हैं? डू यू वीप? क्या आप रोते हैं? डू यू वीप? क्या आप रोए थे? डिड यू वीप? क्या आप सुनते हैं? डू यू लिसन? क्या आप सुने थे? डिड यू लिसन? क्या आप खाना पकाते हैं? डू यू कुक फूड? क्या आप खाना पकाए थे? डिड यू कुक फूड? ओके, थोड़ा सा कुछ और इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जहां पर आएगा कब, क्यों, कैसे, कहाँ। आप क्या खाते हैं? रोज का काम है। आप क्या खाते हैं? व्हाट डू यू ईट? आप क्या खाए थे? व्हाट डिड यू ईट? आप क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू स्पीक? आप क्या बोले थे? व्हाट डिड यू स्पीक? आप क्या लिखते हैं? व्हाट डू यू राइट? आप क्या लिखे थे? व्हाट डिड यू राइट? आप क्यों आते हैं? व्हाई डू यू कम? आप क्यों आए थे? व्हाई डिड यू कम? आप क्यों पढ़ते हैं? व्हाई डू यू रीड? आप क्यों पढ़े थे? व्हाई डिड यू रीड? आप कहाँ जाते हैं? वेयर डू यू गो? आप कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहे थे? वेयर डिड यू लिव? ये अभी जो मैं आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म पे प्रैक्टिस करा रहा था, इसलिए नहीं कि आपको ये नहीं आ रहा था, ये तो आपको आ रहा था और आपको ये चीज पहले पढ़ा दी गई है। लेकिन आज मैंने सोचा है कि जो भी स्ट्रक्चर्स है मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ जाएं, या जब आपको जो वर्ड बोलना पड़े तुरंत आप उस वर्ड को बोलें। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म खत्म हुआ। अभी हम दूसरा देख रहे हैं। जो भी रोज बोले जाने वाला वर्ड है, जो जब आप किसी से बात करते हैं तो अक्सर वो आता है, उसी की थोड़ी हम एक बार रिवीजन करवाना चाहते हैं। वेल, अभी हम वर्ब का ये थर्ड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले देख लेते हैं। ओके। जब आपको कहना हो कि कोई काम आपने अभी अभी किया है, तो आप कहते हैं सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज आती है। मैंने खा लिया है, अभी 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 खाया मैंने। आई हैव ईटन। आई हैव ईटन का मतलब होता है कोई काम रिसेंटली हुआ है, अभी अभी तो हुआ है, जल्द हुआ है। इतना जल्द हुआ है ना कि आपको उसका रिस्पॉन्स असर नजर आएगा। मैंने दे दिया है, आई हैव गिवन। मैंने ले लिया है, आई हैव टेकन। मैंने फेंक दिया है, आई हैव थ्रोन। आपने पकड़ लिया है, यू हैव कॉट। आपने लिख लिया है, यू हैव रिटन। आपने भेज दिया है, यू हैव सेंट। आपने सोचा है, यू हैव थॉट। आपने चोरी किया है, यू हैव स्टोलन। आपने मजाक किया है, यू हैव जोक्ड। आपने गाली दिया है, यू हैव अब्यूज्ड। ओके, डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म में कंफ्यूज रहते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कब बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों में काम हो चुका रहता है। तो अब मैं जा रहा हूँ वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म को कंपेयर करा कर बताने। हालांकि अभी अभी मैंने आपको सेकंड फॉर्म बताया ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म अभी मैं आपको बताया था। लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म को कंपेयर करा के बताने जा रहे हैं, क्योंकि ना अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर हम नहीं समझ पाते कि सेकंड फॉर्म कब बोलना है, थर्ड फॉर्म कब बोलना है। वेल, इसमें कोई डाउट नहीं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में कोई काम हो गया है। जैसे खाने की बात हो तो खाना पेट में चला गया है, और वर्ब के सेकंड फॉर्म में भी काम हो गया रहता है। दोनों में काम हो गया रहता है।
तो दोनों में फ़र्क है। कोई काम अभी-अभी हुआ है, जिसका असर, रिस्पॉन्स आपको महसूस होगा। जैसे कि अगर किसी ने आपको तमाचा मारा, तो आपको गाल पर तकलीफ़ होगी। अगर आपने खाना खाया है, तो आपको फ़ील होगा कि हाँ, मैंने खाना खाया है। अगर आपने पानी पिया है, तो आपको प्यास फिर नहीं लगी होगी। आपको फ़ील होगा कि मैंने पानी पिया है। कोई काम आपने किया है, इतना जल्द किया है ना, कि अभी उसका असर, उसका रिस्पॉन्स आपको महसूस हो रहा है। अगर आपने अपना मोबाइल रिचार्ज किया है, तो अभी उसका रिचार्ज का फ़ायदा आपको मिल रहा है। अभी वैलिडिटी उसकी है। तो ये सभी है थर्ड फॉर्म। आपको थर्ड फॉर्म बोलना चाहिए। और थर्ड फॉर्म के पहले लाज़मी तौर पर या तो हैव या तो हैज़, कोई हेल्पिंग ऑफ तो आएगा, या तो हैव या तो हैज़। सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म में कोई काम तो हो गया, लेकिन उसका प्रेज़ेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कुछ खाए थे ना, वो पता नहीं कभी का डाइजेस्ट हो गया। पानी पिए थे, दोबारा प्यासा लग गया। आप नहाए थे, दोबारा नहाने का दिल कर रहा है। कोई तमाचा मारा था, लेकिन अब कोई दर्द नहीं हो रहा है, सब ठीक है। कोई काम हुआ तो था, लेकिन अभी उसका रिएक्शन, उसका असर, उसका रिस्पॉन्स, उसका जो भी नतीजा था, जो भी रिज़ल्ट था, वो पास्ट हो गया, वो गुज़र गया, वो खत्म हो गया। कोई उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। तो ये होता है सेकंड फॉर्म। काम तो दोनों में हो चुका है, लेकिन एक में उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, एक में नहीं मिलेगा। पास्ट का मतलब ही क्या होता है? गुज़र गया, बीत गया, खत्म हो गई। ओके, चलते हैं कुछ प्रैक्टिस करने। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटेन फूड। मैंने खाना खाया था। आई एट फूड। मैंने पैसा दे दिया है। आई हैव गिवन मनी। मैं पैसा दे दिया था। आई गेव मनी। मैंने लिख लिया है। आई हैव रिटेन। मैं लिख लिया था। आई रोट। ओके। मैंने आपकी मदद की है। आई हैव हेल्प्ड यू। मैं आपकी मदद किया था। आई हेल्प्ड यू। सेकेंड सेकेंड फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बोला जाता। इसीलिए मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म बोल रहा हूँ। मैंने चाय पिया है। जी, जी, अभी-अभी मैंने चाय पिया है। आई हैव टेकन टी। मैं चाय पिया था। आई टूक टी। मैंने आपको बता दिया है। आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। मैं आपको बताया था। आई इन्फॉर्म्ड यू। मैंने पैसा भेज दिया है। आई हैव सेंट मनी। मैं पैसा भेज दिया था। आई सेंट मनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब के सेकंड फॉर्म में फ़र्क नज़र आ गया कि कब बोलना चाहिए सेकंड फॉर्म, कब बोलना चाहिए थर्ड फॉर्म। कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लीजिए, थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा नहीं। मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैवंट ईटन फूड। मैं खाना नहीं खाया था। आई डिड नॉट यानी डिडन्ट। आई डिडन्ट ईट फूड। मैंने पैसा नहीं भेजा है। आई डि आई हैवंट सेंड मनी। आई हैवंट सेंट मनी, SENT सेंट मनी। मैं पैसा नहीं भेजा था। आई डिडन्ट सेंड मनी। डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मैंने झूठ नहीं बोला है। आई हैवंट टोल्ड अ लाई। मैं झूठ नहीं बोला था। आई डिडन्ट टेल अ लाई। मैंने गाली नहीं दिया है। आई हैवंट अब्यूज्ड। मैं गाली नहीं दिया था। आई डिडन्ट अब्यूज। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपको थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में फ़र्क नज़र आया। अभी तक हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म जान चुके हैं। अभी चांस है आईएनजी फॉर्म के बारे में। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, एक होता है फिफ्थ फॉर्म, मैं उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया। असल में उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूँ, जो जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है ना, वहीं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी इस्तेमाल होता है, आदत दिखाने के लिए।
लेकिन होता क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिमिलर रहता है, तन्हा, अकेला, तो फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल प्लूरल है, बहुवचन है, जमा है या आई है, तो हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पहला और पांचवा, फर्स्ट और फिफ्थ में ज्यादा फर्क नहीं है। एस या एस लगा देने से पांचवा हो जाता है। ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दूं। मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट ब्रेड। आप रोटी खाते हैं, यू ईट ब्रेड। हम रोटी खाते हैं, वी ईट ब्रेड। वे लोग रोटी खाते हैं, दे ईट ब्रेड। लेकिन वह रोटी खाती है, सी ईट्स ब्रेड। जब आपका सब्जेक्ट अकेला होगा, सिंगुलर होगा, तो आप वर्ब में एस ई एस लगा देते हैं ना, उसी को पांचवा फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और पांचवा फॉर्म दोनों का इस्तेमाल आदत दिखाने के लिए किया जाता है प्रेजेंट में। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है तो फर्स्ट फॉर्म बोलना है, और अगर सिंगुलर है तो एस या एस लगाकर बोलना है। एक और फॉर्म बच रहा है जो कि है आईएनजी फॉर्म। इसके बारे में भी जानते हैं। आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है काम जारी है, चल रहा है काम। लेकिन इसको दो तरह से बोला जाता है। एक इज एम आर के साथ, एक हैव बीन के साथ। इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, आईएनजी फॉर्म के बारे में मैं कुछ बताऊं, मैंने अभी तक आपको बहुत कुछ बता दिया। हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो, और मैं लगातार बोले जा रहा हूं। तो एक बार मैं जरा आपसे पूछ लूं कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस ऑफ कोर्स सर। यस सर, यस ओ, सर। ठीक है, ठीक है। और अगर लेक्चर के दौरान कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है और आप नहीं चाहते हैं कि मैं बीच में बोलकर डिस्टर्ब करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है। तो अभी ना हम ये आईएनजी फॉर्म के बारे में बात करते हैं। आईएनजी फॉर्म मतलब काम चल रहा है। अब इसको या तो इज एम आर के साथ बोलें या तो हैव बीन के साथ बोलें। आईएनजी फॉर्म इन्हीं दोनों के साथ बोली जाती है, इज एम आर के साथ या हैव बीन के साथ। दोनों में थोड़ा सा फर्क भी है। इज एम आर के साथ बोलेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कोई काम अभी 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 चल रहा है। और हैव बीन के साथ बोलेंगे ना, तो इसका मतलब वो कोई काम लंबे टाइम से चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। हालांकि मैंने इस सेंटेंस में टाइम शो नहीं किया है, लेकिन अक्सर टाइम भी आ जाता है। मैं 18 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। टाइम भी आ जाता है। मैंने टाइम नहीं बोला है, मैं बोल सकता था। ओके। वह रो रही है, अभी की बात, करंट सिचुएशन। सी इज वीपिंग। वह रोती रही है, सी हैज बीन वीपिंग। वह इंतजार कर रहा है, अभी, ही इज वेटिंग। वह इंतजार करता रहा है, यानी बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहा है। कुछ दिन पहले शुरू किया इंतजार करना, आज भी जारी है। ही हैज बीन वेटिंग। आप धोखा दे रहे हैं, अभी की बात कर रहा हूं, करंट सिचुएशन। यू आर चीटिंग। आप धोखा देते रहे हैं, एक दफा की बात नहीं है, कई बार ऐसा हो गया। यू हैव बीन चीटिंग। आप सो रहे हैं, आज की बात कर रहा हूं, आज सो रहे हैं। यू आर स्लीपिंग। आप सोते रहे हैं, हमेशा का आदत हो गया आपका, मतलब ये काम लंबे टाइम से चल रहा है। यू हैव बीन स्लीपिंग। वह खाना पका रही है, सी इज कुकिंग फूड। वह 2 घंटे से खाना पका रही है, सी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। वह दौड़ता रहा है, ही हैज बीन रनिंग। मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग। मैं काम करता रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। आईएनजी फॉर्म का मतलब ही होता है कि कोई काम प्रोग्रेस में है, कोई काम जारी है, चल रहा है। अगर अभी चल रहा है तो इज एम आर के साथ जाइए। नहीं, लंबे टाइम से चल रहा है, 3 दिन से, 3 महीना से, 3 साल से, तो हैव बीन के साथ जाएंगे आप।
कभी कभी हैज भी लग जाता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, ही शी इट हो तो। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। इसी बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है किसी वर्ब के पहले टू बोल देना। जैसे टू गो, टू कम, टू डांस, टू स्पीक, टू लव। कोई वर्ब है ना, आना जाना, खाना पीना, बोलना पढ़ना, पढ़ाना, देना लेना, हंसना मुस्कुराना। इंग्लिश जब बोले तो उसके पहले टू बोल देना, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। टू गो, टू कम, टू स्पीक, टू डांस। ठीक है। अगर किसी इन्फिनेटिव के पहले आप है बोल देते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई काम आपको जबरन, मजबूरी में करना पड़ता है। करना नहीं चाहते फिर भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, मुझे दवा खाना पड़ता है। आई हैव आई हैव टू टेक मेडिसिन। आई हैव टू टेक मेडिसिन। टू टेक क्या था, इन्फिनेटिव कहते हैं उसको। ओके। आई हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। आई हैव टू बियर या आई हैव टू टॉलरेट। मुझे इंतजार करना पड़ता है। आई हैव टू वेट। मुझे मुस्कुराना पड़ता है। आई हैव टू स्माइल। मुझे बार बार कॉफी पीनी पड़ती है। आई हैव टू टेक कॉफी अगेन एंड अगेन। मुझे पैसा कमाना पड़ता है। आई हैव टू अर्न मनी। मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क हार्ड। कोई काम मुझे जबरन करना पड़ता है। मेरी मजबूरी है, लाचारी है, मैं बेबस हूँ। नहीं करना चाहता लेकिन मैं, मुझे करना तो है भाई। कीप रिमेम्बर, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ। एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ। इन्फिनेटिव यानी टू कम, टू गो, टू स्पीक, टू डांस के पहले अगर आप हैव या हैज बोल रहे हैं, या कोई इंसान आपसे कोई बात कह रहा है और कह रहा है आई हैव टू गो टू मुंबई, आई हैव टू गो टू लखनऊ। आई हैव टू गो टू लखनऊ मीन्स मुझे लखनऊ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ मसला है, मुझे वहां जाना है। वही इन्फिनेटिव कि पहले अगर आप हैव हैज नहीं, इज एम आर बोल देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई काम जल्द करने वाले हैं। जैसे आप जाने वाले हैं, यू आर टू गो। आप आने वाले हैं, यू आर टू कम। मैं शादी करने वाला हूँ, आई एम टू मैरी। मैं आपको एक इनाम देने वाला हूँ, आई एम टू गिव यू अ गिफ्ट। मैं नाचने वाला हूँ, आई एम टू डांस। आप लोग ताली बजाने वाले हैं, यू आर टू क्लैप। मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, आई एम टू बाय अ कार। आप लोग दौड़ने वाले हैं, यू आर टू रन। मैंने कहा, इन्फिनेटिव के पहले अगर हैव हैज बोलेंगे तो सुनने वाले को ये समझना चाहिए कि ये काम आपको मजबूरी में जबरन करना पड़ता है। और वही इन्फिनेटिव के पहले अगर आप इज एम आर बोल देंगे तो सुनने वाले को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि ये काम आप बस करने वाले हैं, बस अभी करने वाले हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल दे दे रहा हूँ। मैं मैं आपको कॉल करने वाला हूँ, आई एम टू मेक यू अ कॉल। मैं लेसन नंबर 10 पढ़ाने वाला हूँ। अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया लेकिन बहुत जल्द शुरू कर दूंगा। आई एम टू टीच लेसन नंबर 10। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और बताना जरूरी है। कई बार लोग ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम टू टीच लेसन नंबर 10, इसी बात को लोग दो और तरीका से भी बोलते हैं। कई लोग आई एम टू की जगह पर कहते हैं आई एम अबाउट टू, और कई लोग कहते हैं आई एम गोइंग टू। तीनों तरीका सही है, जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। मैं लेसन नंबर 10 पढ़ाने वाला हूँ, आई एम टू टीच लेसन नंबर 10। आई एम अबाउट टू टीच लेसन नंबर 10। आई एम गोइंग टू टीच लेसन नंबर 10। तीनों एक ही चीज है। जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे आप बोल सकते हैं। मैं तुमको पीटने वाला हूँ, समझ जाओ, मैं तुमको पीटने वाला हूँ, आई एम टू बीट यू। आई एम अबाउट टू बीट यू, और आई एम गोइंग टू बीट यू। तीनों में से कोई एक बोल सकते हैं। अब इसके पहले कि मैं आगे की बात बोलूं, कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मुझे बता दीजिए, और नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। किसी भाई को कोई कंफ्यूजन है तो बेहिचक पूछिए आप।
No, no, everything is fine, sir. Please continue. ओके, ठीक है। ठीक है, आगे बोलने से पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश ऐसे बोलें जैसे कि आपके दिमाग पे लोड ना हो, आप बोलते तो आपको प्रेशर होता है, सोचते हैं कि क्या बोलें। आप चाहते हैं कि जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, दिमाग पे कोई जोर नहीं, जो दिल में आ रही जुबान से निकल रहा है, वैसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप ये काम करें। जो आप पहले ये सोचते हैं ना कि ये था है, ये रहा है, ये चुका है, ऐसा 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 ना पढ़ें आप, इसको भूल जाएं आप। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस वर्ड में क्या है, इसको समझे कि आदत वाली बात करनी होगी तो इज एम आर बोलेंगे, आदत वाली बात बोलनी होगी तो फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, और काम जारी हो तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। कोई काम जबरन करना होगा तो हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। कोई काम बस अभी करना होगा, इस तरीके से पढ़ेंगे तो जैसी बात करनी होगी ना वही वर्ड आपके दिमाग में आएगा, फालतू वर्ड दिमाग में नहीं आएगा। वेल, इस सीरीज को हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी हम देखेंगे कि कब हमें बोलना चाहिए कैन और कब हमें बोलना चाहिए कुड। ओके, जब आप ताकत की बात करें और किसी काम का जिक्र करें कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, कर नहीं रहे हैं आप, कर नहीं रहे हैं, बस जुबान से बोल रहे हैं कि मैं तुमको पीट सकता हूं, पीटे नहीं है। मैं तुमको जान से मार सकता हूं, मारे नहीं है। बस आप जुबान से कह रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए कैन। जब आप ताकत दिखा रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, आई कैन। सेम बात अगर पास्ट में बोलनी हो कि मैं तुमको पीट सकता था, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, याद रहे, किया नहीं मैं, बस बोल रहा था, कर सकता था, किया नहीं। आप बोलेंगे कुड। एक बच्चा पूछा था मुझसे, जब ये लेसन मैं पहले पढ़ाया था तो एक बच्चा मुझसे पूछा था, सर अगर कर दिया तो, जैसा कि आपने कहा कि मैं ये काम कर सकता था लेकिन किया नहीं। अब मान लीजिए कर दिया तो, कोई इंसान किसी काम को कर दिया ना पास्ट में, तो वो सेकंड फॉर्म बन जाती है। कुछ देर पहले बताया था ना, मैं खाया था, आई एट। मैं जान से मार दिया था, आई किल्ड। काम कर दिया तो सेकंड फॉर्म बन गया। लेकिन यहाँ पे काम होगा नहीं, बस जुबान से बोलेगा कि ये कर सकता था, वो कर सकता था, करेगा नहीं। मैं आपको पीट सकता हूँ, बोल रहा हूँ, पीटा नहीं, आप कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। आई कैन बीट यू, मैं आपको पीट सकता था, आई कुड बीट यू। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता था, आई कुड टीच यू। सिर्फ ताकत दिखाने के काम आता है, काम काम नहीं होता है, होता नहीं, कुछ होता नहीं, बस बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता था। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता था, आई कुड हेल्प यू। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। मैं खाना पका सकता हूँ भाई, आई कैन कुक फूड, मैं खाना पका सकता था, आई कुड कुक फूड। मैं यह कमरा साफ कर सकता हूँ, आई कैन क्लीन दिस रूम, मैं यह कमरा साफ कर सकता था, आई कुड क्लीन दिस रूम, किया नहीं। मैं बाइक चला सकता हूँ, आई कैन राइड बाइक, मैं बाइक चला सकता था, आई कुड राइड बाइक। तो कैन और कुड के बारे में आप ये जान लें कि जब कहना हो कि मैं कोई काम कर सकता हूं या मैं कोई काम कर सकता था, तो कर सकता हूं में कैन और कर सकता था में कुड का इस्तेमाल करना है। आपको कोई काम करना नहीं है, बस जुबान से बोल देना है कि ये कर सकता था, वो कर सकता हूं। अक्सर लड़ाई होता है तो लोग कहते हैं कि मैं तुमको ये कर सकता हूँ, मैं तुमको मार सकता हूँ, मैं तुमको ये कर सकता हूँ। जुबान से जो बोलते हैं वही कैन और कुड है, उसमें कोई एक्शन होती नहीं है। अगर एक्शन हो जाएगी तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा। मैंने आपको मारा था, आई किल्ड यू। मैं बदतमीजी किया था, आई मिसबिहेव्ड। लेकिन काम होता नहीं है ना। ओके, अभी हम देखने जा रहे हैं कब बोलना चाहिए मे और कब बोलना चाहिए माइट। मे का इस्तेमाल तो थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन हम मे का सभी इस्तेमाल नहीं देखेंगे।
एक इस्तेमाल देखेंगे जो कि है पॉसिबिलिटी। अ, चलिए पहले मैं आपको मेरे को पूरा ही इस्तेमाल बता दे रहा हूँ। कोई चीज़ अधूरा सही नहीं होता है। मे का इस्तेमाल अगर किसी से आप परमिशन ले रहे हैं या किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मे आई सिट हियर? अच्छा एक चीज़ जानते हैं, अ, जो बच्चे किताबी नॉलेज लेते हैं, तो अगर मैं उनसे बोलता हूँ कि ज़रा इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलो तो क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तो वो इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। और इसी सेंटेंस को जब मैं कहता हूँ, "ज़रा इसको बताओ तो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?" सकता हूँ जैसे बोलता हूँ, वो में का इस्तेमाल कर देते हैं। क्यों? उनके दिमाग में ये बात भरा गया है ना, मैं मिस सकता हूँ। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको देखना है कि मैं में क्या खूबी है? परमिशन माँगने के लिए। तो भाई सकता हूँ बोलूँ, चाहे जो भी बोलूँ, परमिशन माँग रहा हूँ तो मैं आप बोलें। जैसे, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? परमिशन ही तो माँग रहा हूँ। बैठ जाऊँ बोलूँ, बैठ सकता हूँ बोलूँ। ये लकीर का फ़कीर नहीं होना है। लेटर्स के पीछे नहीं भागना है, जज़्बात के पीछे भागना है कि बंदा बोल क्या रहा है। हमसे परमिशन माँग रहा है, मैं का इस्तेमाल है। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मे आई सिट हियर? आपको परमिशन देनी हो कि ठीक है बैठ जाओ। तो परमिशन लेने वाला, परमिशन देने वाला दोनों में का इस्तेमाल करते हैं। देने वाला कहेगा ओके, यू मे सिट इतना नहीं बोलना चाहता है, बस ये कह देना ओके यू मे तो भी सही है। उतना भी नहीं बोलना चाहता है, बस कह दे ओके तो भी सही है। लेकिन अब ज़्यादा बोलेंगे तो अच्छी बात है ना और बेहतर लगेगा। इतना तक कह लें ओके यू मे। क्या मैं पानी पी लूँ? मे आई ड्रिंक वाटर? अच्छा जी पी लो। ओके यू मे। क्या मैं एक सवाल पूछ लूँ? मे आई आस्क अ क्वेश्चन? क्या मैं एक सवाल पूछ लूँ? मे आई आस्क अ क्वेश्चन? ठीक है, पूछ लीजिए। ओके, यू मे आस्क। क्या मैं बाहर चला जाऊँ? मे आई गो आउट? नहीं, नहीं, बाहर मत जाओ। परमिशन नहीं देना हो, तो यस मत बोलिए, नो बोलिए। नो, यू मे नॉट। अब पूरा फुल सेंटेंस बोलना हो, नो, यू मे नॉट गो। ओके। क्या मैं क्या मैं ₹10 ले लूँ? मे आई टेक ₹10? नहीं, पैसा मत लो। नो, यू मे नॉट टेक मनी। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर लूँ? मे आई यूज़ योर मोबाइल? अगर हाँ में बोलना, ओके यू मे यूज़। नहीं में बोलना, नो यू मे नॉट यूज़। जैसी बात कहनी वैसे बोलेंगे। अच्छा मे का असल इस्तेमाल पॉसिबिलिटी संभावना दिखाने के लिए की जाती है, इम्कान दिखाने के लिए की जाती है। जैसे अगर आपको कहना हो कि कोई इंसान कुछ हो सकता है और या कोई इंसान कोई काम कर सकता है और इस काम को करने के चांस 50-50 है, तो आप बोलेंगे मैं। जैसे वह आपको धोखा दे सकता है, ही मे चीट यू। वह बाहर वह बाहर जा सकता है, ही मे गो आउट। वो आपको पीट सकता है, ही मे बीट यू। ये पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि ऐसा वो कर सकता है। आई एम नॉट श्योर कि वो ऐसा करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो आपकी मदद कर सकता है, ही मे हेल्प यू। वह पैसा दे सकता है, ही मे गिव मनी। वह यह नौकरी पा सकता है, ही मे गेट दिस जॉब। डाउट है, पा भी सकता है, नहीं भी पा सकता है, पॉसिबिलिटी। तो जब भी आपको डाउट में कोई बात कहनी हो, कैसा हो सकता है, वह आ सकता है, ही मे कम। वह तुमको डाँट सकता है, तुमने गलती किया है ना, उसका मोबाइल तोड़ा है। वह तुमको पीट सकता है, ही मे बीट यू। हो सकता है तो नहीं भी पीटे, पीट भी सकता है, नहीं भी पीट सकता है। ओके, माइट का इस्तेमाल क्या है? माइट का इस्तेमाल वीक पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, कम संभावना दिखाने के लिए करते हैं। यानी कोई इंसान को लगता है ना कि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। जब आप अपना हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, तो आप कहते हैं शायद, मिसाल के तौर पर एक बार मैं बोलूँगा मे का इस्तेमाल, एक बार मैं बोलूँगा माइट का इस्तेमाल, ताकि मैं आपको ठीक से समझाऊँ।
वह यहाँ आ सकता है, ही मे कम हियर। तो कोई दूसरा कह रहा है, अरे वो यहाँ शायद ही आए, ही माइट कम हियर। आप सोचिए कि आपको ना हिंदी नहीं आती, तो अगर कोई इंसान इंग्लिश में कह रहा है, ओके, सो ही मे कम हियर, तो सुनने वाले को समझना चाहिए कि इनको लगता है कि चांसेस है कि वो यहाँ आ सकता है, यानी जो खाना आप लोग खा रहे हैं थोड़ा बचा दीजिए, आएगा तो वो भी खा लेगा, वो आ सकता है। अभी हमसे मेरी उससे फोन पे बात हुई नहीं है, लेकिन आ सकता है। चूंकि थोड़ी लेट हो गई है तो दूसरे बंदे को लग रहा है कि खाना बचाने से कोई फायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा, अब उसके आने के चांसेस बहुत कम है, तो वो बोलेगा माइट। आई थिंक ही माइट कम हियर। आई थिंक ही माइट कम हियर मतलब मुझे लगता है कि अब वो शायद ही आए। अभी भी चांस है, आ सकता है, लेकिन उसको लगता है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पूरा इनकार नहीं है। हाँ, इनकार नहीं है, सम अभी भी पॉसिबिलिटी है लेकिन कम है। वह मर सकता है, ही मे डाई। वह शायद ही मरे, ही माइट डाई। वह तुमको धोखा दे सकता है, ही मे चीट यू। नहीं नहीं, वह तुमको शायद ही धोखा दे, ही माइट चीट यू। वह आपसे एक सवाल पूछ सकता है, ही मे आस्क यू अ क्वेश्चन। वह शायद ही आपसे एक सवाल पूछे, ही माइट आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके। वह आपको वह आपसे पैसा मांग सकता है, ही मे आस्क यू मनी। वह शायद ही आपसे पैसा मांगे, ही माइट आस्क यू मनी। तो अगर 50-50 का मामला है, आप मैं बोलेंगे, और अगर वीक पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है, तो आप माइट बोलेंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो, जोरदार अगर संभावना हो तो, जहां हिंदी में बात करने वाले लोग कहते हैं जरूर। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने कहा कि वह तुमको पीट सकता है, ही में बीट यू। दूसरा ने कहा, अरे नहीं घबराओ मत, वो तुमको शायद ही पीटेगा, वह तुमको शायद ही मारे, ही माइट बीट यू। लेकिन तीसरा इंसान कह रहा है, वो तुमको जरूर पीट सकता है, या वो तुमको जरूर पीटे, ही मस्ट ही मस्ट बीट यू। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मस्ट। ओके। वह किडनैप कर सकता है, ही में किडनैप। नहीं नहीं, वो शायद ही किडनैप करे, ही माइट किडनैप। वह जरूर किडनैप कर सकता है, ही मस्ट किडनैप। वीक पॉसिबिलिटी माइट में है इक्वल 50-50। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जरूर, अवश्य, बेशक, यकीनन, मस्ट। ओके। वह धोखा दे सकती है, शी में चीट इक्वल 50-50। शी में चीट। नहीं नहीं, वो शायद ही धोखा दे, शी माइट चीट। वह जरूर धोखा देगी, या वह यकीनन धोखा दे सकती है, शी मस्ट चीट। तो उम्मीद करता हूं कि मे माइट मस्ट आपको समझ में आया। और जफर भाई, चीट की स्पेलिंग गलत है, CHEAT। वेल, थोड़ी सी बात जरा शुद्ध की हो जाए। जब आप किसी को राय देना चाहते हैं, किसी को सलाह देना चाहते हैं कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड बोलेंगे, यू शुड, फिर वो काम बोल दीजिए। आपको इंतजार करना चाहिए, यू शुड वेट। आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। आपको सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। वही कोई बनने की बात कर देंगे। आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। आपको एक लीडर बनना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर। अगर रखने की बात करनी हो, आपके पास पैसा होनी चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास एक लैपटॉप होनी चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। आपके पास दिमाग होनी चाहिए, यू शुड हैव सेंस। और अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जहां पर आप किसी को कह रहे हैं ना कि आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया,
जैसे कुछ दिन पहले सोने की कीमत 50,000 थी। आपसे मैं बोला था कि 2 किलो ले लीजिए, आप नहीं लिए। अभी उसकी कीमत 1 लाख से ऊपर हो गई ना, तो मैं क्या बोलूँगा, आपको सोना ले लेना चाहिए था। यानी आप लिए नहीं, अब अफ़सोस किया जा रहा है कि ये काम कर लेना चाहिए था। आपको जाना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, आपको तमाचा मारना चाहिए था, आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, आपको माफ़ कर देना चाहिए था। शुड हैव के साथ बोलेंगे थर्ड फॉर्म। आपको सोना खरीद लेना चाहिए था। यू शुड हैव बॉट गोल्ड। आपको इंग्लिश सीख लेना चाहिए था। यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव वेटेड। आपको कुछ कहना चाहिए था। यू शुड हैव सेड समथिंग। आपको नाचना चाहिए था। यू शुड हैव डांस्ड। ओके, आपको मुस्कुराना चाहिए था। यू शुड हैव स्माइल्ड। ओके, कोई कंफ्यूजन? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली में ये कैन, कुड, माइट में, इनमें सर किसी भी सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है सर। किसी भी सिचुएशन में? हेल्पिंग वर्ब यूज होती है सर में। जैसे? जैसे मुझे बोलना हो नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी मॉडल वर्ब है ना, इसके बाद, ठीक इसके बाद, तुरंत इसके बाद सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है। विल भी एक मॉडल वर्ब है। चाहे विल हो, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे शुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे वुड हो, इसके तुरंत बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है। पहली बात, अगर इसका इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बोलना है, तो आप इसके बाद नॉट बोलें, कैन नॉट बोलें, शुड नॉट बोलें, मे नॉट बोलें, मस्ट नॉट बोलें। और अगर सवाल करना हो, तो ये मॉडल वर्ब को बाहर कर दीजिए। मैं किसी एक मॉडल वर्ब को लेकर उसके पूरे फंक्शन को बता रहा हूँ। चलिए शुड से ही शुरू कर रहे हैं। आपको दवा खाना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन। आपको दवा नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट टेक मेडिसिन। क्या आपको दवा खाना चाहिए? शुड यू टेक मेडिसिन? आपको दवा क्यों खाना चाहिए? व्हाई शुड यू टेक मेडिसिन? ओके, आपको पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड। आपको नहीं पढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट रीड। क्या आपको पढ़ना चाहिए? शुड यू रीड? आपको क्यों पढ़ना चाहिए? व्हाई शुड यू रीड? ओके, आपको इंतजार करना चाहिए। यू शुड वेट। आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेट। क्या आपको इंतजार करना चाहिए? शुड यू वेट? क्या आपको इंतजार नहीं करना चाहिए? शुड यू नॉट वेट? आपको इंतजार क्यों करना चाहिए? व्हाई शुड यू वेट? आपको इंतजार कैसे करना चाहिए? हाउ शुड यू वेट? आपको इंतजार कहाँ करना चाहिए? वेयर शुड यू वेट? आइए थोड़ा कूद पर देख लेते हैं। मैं पीट सकता था। आई कुड बीट। मैं नहीं पीट सकता था। आई कुड नॉट बीट। क्या मैं पीट सकता था? कुड आई बीट? मैं कैसे पीट सकता था? हाउ कुड आई बीट? ओके, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था। आई कुड टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता था। आई कुड नॉट टीच इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था? कुड आई टीच इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता था? कुडंट आई टीच इंग्लिश? मैं इंग्लिश कैसे पढ़ा सकता था? हाउ कुड आई टीच इंग्लिश? ओके, मैं आपकी मदद कर सकता था। आई कुड हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता था? कुड आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकता था? कुड आई नॉट हेल्प यू? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता था? हाउ कुड आई हेल्प यू? बात समझ में आ रही है भाई? बिल्कुल सर, थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग। ओके, ठीक है। और किसी भाई को क्वेश्चन है तो पूछिए।
आप नहीं पूछेंगे तो मैं आगे बताऊंगा। आज मेरा टारगेट है कि जो भी मैं पढ़ा दिया हूँ उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊं, ताकि एकदम एकदम दिमाग में आपको तुरंत आ जाए बात। लेकिन बीच बीच में आप कंफ्यूज भी होते होंगे ना, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कंफ्यूजन है तो सवाल कर लीजिए। कोई सवाल नहीं? ठीक है। Assalamualaikum, हाँ sir. जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम, बोलिए। Uh, Sir, you discussed about could and can. In this, you told about ability. यस। Can and could we can ओके। use for एक only मिनट, for एक मिनट। ability. हाँ, एक Yeah. मिनट, मैं आपकी बात को अभी पूरा कर दूं। कुड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुड या कैन या मे का इस्तेमाल एक ही जगह नहीं होता है, उसके और भी फंक्शन होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ अगर कैन का पूरी बात बताऊं ना, जैसे कैन का इस्तेमाल ये किसी Permission. रिक्वेस्ट करने की, हम बता रहे हैं रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो अगर मैं एक ही टॉपिक का पूरा पूरा फंक्शन बताने लगूंगा तो एक ही टॉपिक में पूरा वक्त गुजर जाएगा। हम कैन का, कुड का, मे का, माइट का जो मोटा मोटा जो मतलब मेन मेन इस्तेमाल है वो बता रहा हूँ। जैसे मैं कुड का इस्तेमाल ये किसी की मर्जी जानने या रिक्वेस्ट करने के लिए की जाती है। जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी, या कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे। तो कुड के और भी इस्तेमाल है, तो लेकिन मैं कुड का सभी इस्तेमाल, कैन का सभी इस्तेमाल, मे का सभी इस्तेमाल, माइट का सभी, अब माइट का इस्तेमाल पोलाइट क्वेश्चन करने के लिए भी करते हैं, माइट आई कम इन। तो मैं माइट का सभी इस्तेमाल नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं किसी भी Right. टॉपिक का पूरा इस्तेमाल बताऊंगा ना, तो अभी शुरू से आप जो इतना टॉपिक प्रैक्टिस किए हैं सभी नहीं कर पाएंगे, एक ही टॉपिक में हम रह जाएंगे। हम क्या देख रहे हैं, जो उसका मोटा मोटा इस्तेमाल है, जो उसका मेन इस्तेमाल है, हम वो देख रहे हैं। शायद आप यही कहना चाह रहे थे ना। Yeah. Right. Right. Sure. तो यही चीज मैं तो पहले ही बताया कि जो किसी चीज का ना पूरा एकदम हम उसकी गहराई तक नहीं जा रहे हैं। अगर अगर हमको ना पूरा कूट का पूरा बताना होगा तो एक दिन बस उसी को बताएंगे। फिर कैन कैन का पूरा इस्तेमाल एक दिन बताएंगे। क्यों? उसी में पूरा वक्त निकल जाएगा। तो चूंकि Yes. हमारा आज का टारगेट क्या है कि हर टॉपिक को मोटा मोटा हर टॉपिक को हाईलाइट होता है ना, उसी टाइप का मैं हर टॉपिक को टच कर देना, ताकि मोटा मोटा आपको मालूम चले क्या इसमें क्या है। Right. Sure. Thank you. Sorry, sir. वेलकम। तो सर सीधा एग्जांपल सीधा सेंटेंस इसका यही है कि जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगा उसमें हम कैन का यूज कर सकते हैं। जी, नो एनी मोटा डाउट। हाँ, मोटा यही है। हाँ, कैन का नहीं, जैसे मैं ये ताकत काम दिखाने के आई विल लिए डू, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में आई मस्ट का कैन डू इस्तेमाल इट, करेंगे। अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। एबिलिटी वही लेकिन बोल रहे हैं कि हाँ, एबिलिटी लेकिन अभी, होगा। हाँ हाँ, ये मोटा मोटा यही है, मेन इसका यही है। लेकिन अभी किसी मॉल में जाएंगे ठीक तो, यही है इसका कि हाँ कैन कैसे यूज करना है। हाँ, लेकिन अभी किसी मॉल में जाएंगे तो वो उसमें जो आदमी खड़ा रहता है, चाहे कोई लड़की रहती है, तो कहती है कैन आई हेल्प यू सर। तो अब ये वो तो सर आप उसको सिर्फ पोलाइटली परमिशन पोलाइटली, के लिए भी होता है ना। हाँ, तो वही चीज कैन का भी और भी फंक्शन है, कुड के और भी यस सर। फंक्शन है। तो सभी फंक्शन को हम डिस्कस नहीं कर सकते एक साथ। अगर उसको हाँ, हम करना होगा तो क्योंकि अलग आपका अलग थोड़ा करना अफेक्टेड पड़ेगा। हो जाएगी। आज अच्छा, हम मोटा मोटा बता रहे हैं ताकि आप एक बेसिक कंसेप्ट समझ जाएं। जी सर। वेल, वेल, तो अभी हम, चूंकि आपको कोई कंफ्यूजन अब होगी तो पूछ लीजिए, है तो पूछिए, नहीं तो हम थोड़ा आगे बढ़े। किसी भाई को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। लगता है नहीं है। ठीक। एक्चुअली में हाँ जी, सर पूछिए। कंफ्यूजन नहीं, बट सर एक बार शुड हैव का दोबारा से सर रिपीट कर बिल्कुल दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा पढ़ा देना कमाल की बात नहीं है, बल्कि आप लोग समझ जाएंगे ना, वो कमाल की बात है। शुड है, अच्छा, इसके पहले कि मैं शुड हैव के बारे में बताऊं, आप खुद ऑपरेशन करिए, आप खुद पहले समझिए। शुड एक ऐसा वर्ड है जो सलाह देने के लिए काम काम में आता है, और हैव एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब कुछ रखने के लिए होता है। तो सलाह देने वाला वर्ड और रखने वाला वर्ड को जोड़ दीजिए, तो क्या मतलब हो गया कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपके पास कोई चीज होनी चाहिए।
आपके पास एक कार होनी चाहिए। मैं कुछ रखने की आपको सलाह दे रहा हूँ। यू शुड हैव अ कार। आपके पास पैसा होना चाहिए। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए। यू शुड हैव मनी। आपके पास एक आईफ़ोन होनी चाहिए। यू शुड हैव एन आईफ़ोन। ओके सर, शुड ओके, गॉट इट सर, गॉट इट योर पॉइंट सर। ओके, थैंक ठीक यू। है। वेल, ये इसमें थर्ड फॉर्म वाला थोड़ा बताओ। थर्ड फॉर्म वाला बता दे रहा हूँ। ओके, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है You should have कि gone. पास्ट पास्ट में मुझे कोई काम शुड हैव प्लस वो आपको थर्ड फॉर्म ही पूछ रहा है ना। Sir. Yes, sir. ओके, जैसे you पास्ट should have gone there. हाँ, हाँ, ठीक है, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये ऐसा टॉपिक है ना कि आप लोगों को अक्सर अक्सर आप लोगों को ये टॉपिक सोचना पड़ता है। जैसे आप लोग का उम्र तो अब काम करने का है। आप देखिए दिन भर काम किए, अभी इस टाइम बैठ के आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपके दिल में एक सेंटेंस हमेशा आता होगा, मुझे बचपन में इंग्लिश सीख लेना चाहिए था। मुझे स्टूडेंट लाइफ में ही इंग्लिश सीख लेना चाहिए था। आपको ये काम पास्ट में करना चाहिए था। आपने नहीं किया, आज आप अफ़सोस कर रहे हैं। आपको टाइम आप 5 मिनट पहले आ गए रहते ना तो आपको ट्रेन मिल गई रहती। आपको 5 मिनट पहले आना चाहिए था। आप नहीं आए, अब अफ़सोस हो रहा है। जब कोई काम आपको गुज़रे हुए वक़्त में पास्ट में कर लेना चाहिए था, आपने नहीं किया, अब आपको अफ़सोस हो रहा है यार मुझे ये काम करना चाहिए था। तो वहाँ पर आप बोलते हैं शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको फीस जमा कर देना चाहिए था। यू शुड हैव पेड फीस। हाँ, आपको खाना खा लेना चाहिए था। यू शुड हैव ईटेन। आपको मेरा बात मान लेना चाहिए था। यू शुड हैव ओबेड मी। आपको टाइम पर आ जाना चाहिए था। यू शुड हैव कम ऑन टाइम। आपको इंग्लिश सीख लेना चाहिए था। यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। आपको एक छाता, बारिश का मौसम था, मैंने बोला भाई छाता लेके बाहर जाओ बारिश आ सकती है। आप बात माने नहीं और आप भीग गए, आपको सर्दी हो गई। आपको एक छाता ले लेना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला। मिस्टर जफर, Yes, sir. आपको शादी कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव You should मैरिड। have married. बात समझ में आ गई? गॉट मैरिड सर, Yes, sir. गॉट Yes, sir. मैरिड। Yes, sir. मैरिड मैरी भी वर्ड है, बस मैरिड भी कह सकते हैं। और वेड वेड भी एक वर्ब है, WED वेड, वेडेड भी कह सकते हैं। MARRY मैरी मीन्स होता है शादी करना। WED वेड मीन्स भी होता है शादी करना। दोनों में से कोई बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। Yes. आगे बढ़ा जाए कि कोई और किसी भाई के पास और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जरा। Okay. ठीक है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं थोड़ा और कुछ कंफ्यूज करने वाला टॉपिक बता रहा हूँ। वेल, कहाँ बोलना चाहिए विल बी और कहाँ बोलना चाहिए विल हैव। विल बी, विल हैव, विल बी, विल हैव। ओके, हाँ सर, ये बहुत जरूरी है, ये मिस कर जाता है हमेशा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। वही टॉपिक मैं आज उठा रहा हूँ जो आपको कंफ्यूज करता है। वेल, जब आपको कहना हो, अच्छा विल से जाहिर है कि भाई फ्यूचर की बात होगी। विल से जाहिर है कि फ्यूचर की बात होगी। मसला है बी और हैव, कब बोले विल बी, कब बोले विल हैव। और कभी कभी तो कुछ भी नहीं बोला जाता है, ना बी ना हैव। मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। अ, चलिए पहले वही बता रहा हूँ, कब बोलना चाहिए विल और कब बोलना चाहिए विल बी। पहले ये देखते हैं, बाद में हैव देखते हैं। कब बोलना चाहिए विल, कब बोलना चाहिए विल बी। जब आप कोई काम का जिक्र करें कि आपको आना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको विल बी नहीं बोलना चाहिए, बस विल बोलना चाहिए। आपको जाना चाहिए, सॉरी चाहिए मैं बोल दिया। आप जाएँगे, यू विल गो। जब आपको कहना हो कि आप आएँगे, जाएँगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएँगे, आपको विल बोलना चाहिए जब आप काम का ज़िक्र करेंगे तो। आप जाएँगे, यू विल गो, आप आएँगे, यू विल कम, आप बोलेंगे, यू विल स्पीक, आप हँसेंगे, यू विल लाफ, आप नाचेंगे, यू विल डांस,
आप मेरी मदद करेंगे, यू विल हेल्प मी। लेकिन जब आप कुछ बनने की बात करेंगे, होने की बात करेंगे, रहने की बात करेंगे, बनना होना रहना, बनना होना रहना, तो आपको भी बोलना पड़ेगा। आपको एक डॉक्टर आप एक डॉक्टर बनेंगे, यू विल बी अ डॉक्टर। आप अमीर बनेंगे, यू विल बी रिच। आप गरीब होंगे, यू विल बी पुअर। आप हेल्दी हो जाएंगे, यू विल बी हेल्दी। आप मोटे हो जाएंगे, यू विल बी फैट। जब भी बोलेंगे होना बनना रहना, तो भी बोलना है। अभी मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं जिसमें होना बनना रहना नहीं आएगा। आप आएंगे, कहीं बोला होना रहना बनना नहीं ना, तो क्यों बोलेंगे भी? आप आएंगे, यू विल कम। आप जाएंगे, यू विल गो। आप नाचेंगे, यू विल डांस। आप रोएंगे, यू विल वीप। आप 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 बीमार हो जाएंगे, यू विल बी इल। आप अ, आप उदास हो जाएंगे, यू विल बी सैड। आप बदनसीब हो जाएंगे, यू विल बी अनलकी। या आप महान बनेंगे, यू विल बी ग्रेट। आप महान रहेंगे, यू विल बी ग्रेट। जब रहना होना बनना है तो भी बोलना है, और जब रहना बनना होना नहीं है तो भी नहीं बोलना है। मैं आऊंगा, आई विल कम। आप नाचेंगे, यू विल डांस। मैं ताली बजाऊंगा, आई विल क्लेप। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको तुम समझ में आई। डॉक्टर बनोगे तो उसमें बी यूज करेंगे। आप आपने तो बोला बनोगे, यू विल बी अ हाँ, डॉक्टर। यस आपने सर। बोला ना ये बनोगे। बनना उनना जो भी होगा उसमें बी कंफर्म है एकदम कि बी आना ही ऑफ आना है। कोर्स, यस। आप एक डॉक्टर बनेंगे, यू विल बी अ डॉक्टर। आप एक इंजीनियर बनेंगे, बी यू डॉक्टर। विल बी एन इंजीनियर। जीएस यस, सर, जो भी बनना विल के Pranam, साथ Pranam sir. विल के साथ आईएनजी का कब लगेगा? विल के साथ एक बार और बोलिए सर। Sir, विल के साथ आईएनजी कब sir, लगेगा? ओके, ओके। विल के साथ आप एक काम डायरेक्ट, कर रहे होंगे। देखिए भाई ने बता दिया, ठीक है। sir, जैसे विल, मैं पूछूं सर, मैं एक डॉक्टर, आई विल बिकम ए डॉक्टर, ये वर्ड सही है गलत है? हाँ हाँ, बी ही बिकम है, आई विल बिकम ही बिकम ए बी है। डॉक्टर। और बी ही बिकम है और बिकम ही बी है, सही है वो। बी मिस बनना, ओके बिकम सर। मिस। जैसे इंजॉय मिस मस्ती करना, इंटरटेन मिस मस्ती करना, वही चीज है। साहब ने बोला कि बी के साथ एनजी फॉर्म कब लगेगा। बी के सॉरी, साहब ने पूछा कि विल के साथ एनजी फॉर्म लगेगा। विल के बाद कभी भी एनजी फॉर्म नहीं लगता। विल के बाद डायरेक्ट कभी भी एनजी फॉर्म नहीं लगता। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, हमने तो पढ़ा है। विल मैंने बी के क्या साथ। बोला मैंने क्या बोला आपने सुना? विल के बाद डायरेक्ट, तुरंत बाद कभी भी एनजी फॉर्म नहीं आता। हाँ, जब भी सर लगा विल देंगे के तो, जी हाँ, बोलिए। इसीलिए तो डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? कभी नहीं विल आएगा, अगर वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। और इस बात को कहने से पहले, जब कुछ आधा एक घंटा पहले मैं एक बात बोला था, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद, जैसे, और मैं वहां पर ये भी बोला था, विल भी एक मॉडल वर्ब है। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। चाहे विल हो, शैल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले भी बोला था। कोई भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो विल के बाद कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकता। ओके, विल ही नहीं, शुड के बाद भी नहीं आ सकता, कैन के बाद भी नहीं आ सकता। किसी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन आप ये कहीं कहीं ना कहीं देखे होंगे कि विल के साथ आईएनजी फॉर्म, वो बी लगकर आईएनजी फॉर्म आता है। विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। और इसका ये मतलब होगा कि फ्यूचर में कोई काम जारी होगा। आप खाते रहेंगे, यू विल बी ईटिंग। आप जाते रहेंगे, यू विल बी गोइंग। आप नाचते रहेंगे, यू विल बी डांसिंग। विल बी के साथ लगता है एनजी फॉर्म, बी के बाद एनजी फॉर्म आता है। अभी सवाल ये है कि बी क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जरा हिंदी सेंटेंस पे गौर करिए। आप बोल रहे हैं रहना बनना होना। आप खाते रहेंगे, आप जाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, आप सोते रहेंगे। रहना, जब आप बोलेंगे रहना होना बनना, तो बी का आना लाजमी है। आप नाचते रहेंगे, यू विल बी डांसिंग। आप लिखते रहेंगे, यू विल बी राइटिंग।
आप मुस्कुराते रहेंगे, यू विल बी स्माइलिंग। बी क्यों आ रहा है? आप रहना बोल रहे हैं। लेकिन जरा देखिए, बी नहीं आएगा। आप मुस्कुराएंगे, यू विल स्माइल। आप हंसेंगे, यू विल लव। आप दौड़ेंगे, यू विल रन। आप खाएंगे, यू विल ईट। आप पढ़ेंगे, यू विल रीड। ना रहना होना बनना नहीं बोला तो बी क्यों आएगा? नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? मैं पूछ रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? यस आ भाई। रही है सर, आ रही है, आ रही जी है। सर, जी सर, समझ में आ रही है बात। कोई क्वेश्चन है तो पूछ भी सकते हैं, नहीं पूछेंगे तो आगे बताऊंगा कि विल बी और विल हैव कब बोलना है। ठीक है, लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हो तो आप नहीं पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर देंगे तो मैं बता दूंगा। मेरा दिल तो दरिया है ना, पहले मेरा दिल समुद्र था, लेकिन लॉकडाउन के बाद दरिया हो गया। ओके, वेल, अभी हम बोलेंगे कि विल बी कब बोलना है, विल हैव कब बोलना है। अच्छा, नाम से ही जाहिर है, विल क्या है? फ्यूचर की बात करने वाला। और बी क्या है? बनना। और हैव क्या है? रखना। देखिए, नाम से ही जाहिर है, विल बी कुछ बनने की बात होगी, विल हैव कुछ रखने की बात होगी। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। अब मेरे पास एक डॉक्टर होगा, आई विल हैव अ डॉक्टर। मैं एक लीडर बनूंगा, मैं ही बनूंगा, आई विल बी अ लीडर। मेरे पास एक लीडर होगा, आई विल हैव अ लीडर। मैं एक इंजि सारी बात सब मैं ही बन जाऊंगा तो आप लोग को भी कुछ करना चाहिए। आप एक इंजीनियर बनेंगे, यू विल बी एन इंजीनियर। आपके पास एक इंजीनियर होगा, यू विल हैव एन इंजीनियर। आप एक नर्स बनेंगे, यू विल बी अ नर्स। आपके पास एक नर्स होगा, आप नहीं बनेंगे, आपके पास होगा, यू विल हैव अ नर्स। यू विल हैव पर कुछ और एग्जांपल बोल दे रहा हूँ, क्योंकि यू विल बी पर तो अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल बोला था, है बोले पे और बोल दे रहा हूँ। मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी। आपके पास एक नौकरी होगी, यू विल हैव अ जॉब। आपके पास एक कार होगी, यू विल हैव अ कार। आपके पास बहुत सारे दोस्त होंगे, यू विल हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, आई विल हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मेरे पास मेरे पास इज्जत होगी, आई विल हैव रिपुटेशन। आपके पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी। आपके पास सुकून होगा, यू विल हैव पीस। आपके पास 2 बच्चे होंगे, यू विल हैव 2 सन्स। बताइए, क्या आप बी और हैव में समझ में आया फर्क? जी सर, जी समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। यस सर, आ रहा है समझ। हमारे पास जो होगा उसमें विल हैव लगेगा, और कुछ बनना होगा जिसमें उसमें भी लगेगा। विल बी। ये ऑलराइट, ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा एक और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, उसको भी देख लीजिए। और मैंने जो भी बताया ये आपके लिए फायदेमंद तब होगा जब आप इसको इस पर ग्रुप डिस्कशन करेंगे। यानी आप क्लास से बाहर ग्रुप बनाकर सेम इसी बात को फिर से बहस करेंगे। जब बहस करेंगे तो सारी बातें आपको और ठीक तरीके से आ जाएंगी, क्योंकि ना तो क्योंकि आप नोट तो कर नहीं रहे हैं और मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ। तो अभी आप कुछ बात भूल भी गए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि इरफान भाई जो बात भूल गए वही महबूब भाई भी भूल गए, ऐसा नहीं होता है कि कोई कुछ भूलेगा तो कोई कुछ भूलेगा। तो जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आप अपना शेयर करेंगे, वो अपना शेयर करेंगे, मह- तो प्रैक्टिस हो महबूब जाएगी। भाई साहब भूल ही नहीं सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं महबूब सर अस्सलाम भाई। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आउट टू बी सर एक बता दीजिए सर।
ought का Out to इस्तेमाल decide. आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ought का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये आउट ऑफ डेट है। वैसे मैं आपको बता दूं, उसका मतलब होता है चाहिए, लेकिन आजकल उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका जगह ले लिया है शुड। जैसे आजकल शैल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सब जगह बोला जा रहा है विल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक मेरा थोड़ा अलग क्वेश्चन था, जैसे कहीं कहीं हैविंग में सुना हो, मीटिंग मेरा होता है तो कभी इसमें हैविंग यूज करते हैं सर, तो हैव उसके का बारे में मतलब, कुछ ओके, हैविंग सर। हाँ, हम बता रहा हूँ, हैव का मतलब होता है कोई चीज लेना, और हैविंग का मतलब होता है ले रहे हैं। जैसे मैं कहूँ, क्या आप दवा ले रहे हैं? आर यू हैविंग मेडिसिन? क्या आप टाइम पर, क्या आप पानी ले रहे हैं? आर यू हैविंग वाटर? टेकिंग लेना, हैविंग लेना। जहाँ जहाँ कोई, हम लोग टेक का इस्तेमाल करते हैं या फिर वही खाने हम का हैव या का भी पीने इस्तेमाल का, करते वहाँ हैं। वहाँ पे हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा यस, मॉडल इंग्लिश में। हाँ। या टेक मिस लेना, हैव मिस लेना। मैं पानी ले रहा हूँ, मैं चाय ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, आई एम हैविंग टी। असल में बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है ना, वो हैव को सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब ही समझ लेते हैं, हालांकि राइट, हैव एक मेन वर्ब भी है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, राइट, राइट। हाँ, But हैव जो yes, है, sir, there's the multiple use of the have, not only that as the helping verb, as the main verb. And because where we live here, the most of the people use the different way. If we don't know the some word there, we can use the even the of have, right? So the multiple use of have. सही कह रहे हैं। हमको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हमको इंग्लिश Yeah, बोलना right. है, ना कि हमको लेक्चरर बनना है। तो हम जितने आसान और जितना इजी हो जाए उतने तरीके से हम उसको देखते हैं। हैव मिस होता है ले अस्सलाम रहे हैं। वालेकुम सर। कौन सा? साजिद सर। हाँ जी, बोलिए। सर थोड़ा हम लोग को कनेक्टर पढ़ा देते सर, कंजक्शन बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कल। कहा। कल, चलिए सर। यस सर। हाँ, मैं जरूर कल मैं क्योंकि कनेक्टर को पढ़ा, हाँ, आपको कनेक्शन लॉन्ग बनाने में सेंटेंस दिक्कत के होता लिए, है। यस सर, आप, लॉन्ग सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए कनेक्टर या कंजक्शन जो है कैसे यूज करे वही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कल इस पर काम किया जाएगा। कल हम लोग कनेक्टर्स पढ़ेंगे, कैसे सेंटेंस जोड़े। ओके, ठीक है जी। और किसी भाई के पास कोई क्वेश्चन? Yes, I have the सर one question, ओके। sir. मैं आपके साथ बोले जी बोलिए, मे के साथ इफ्तिखार भाई बोलिए। सर, या सर मैं आपके साथ verb का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, हाँ जैसे जी, वो क्यों नहीं खाना कर खा रहा सकते होगा, हैं। वो सो रहा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई काम हो गया है और लेकिन आप डाउट में हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वहां पर बोलेंगे मे है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे अगर आप कहें मम्मी खाना पका ली होगी, जैसा कि टाइम जो हो रहा है इस टाइम तो पका ली रहती है, तो मम्मी खाना पका ली होगी। हो सकता है कि मम्मी आज लेट से खाना पकाना शुरू की हो। हो सकता है, अच्छा इसको पहले छोड़िए। अगर मैं कहूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है कि कोई काम हो गया है, जैसे आपने खा लिया है, यू हैव ईटेन। आपने खा लिया है, यू हैव ईटेन, लेकिन इसी में थोड़ा डाउट वाली बात डाल दे रहा हूं। आप खा लिए होंगे या आप ताजमहल देखे होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि देखे हैं, देखे होंगे, डाउट के साथ है। आप कह सकते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं देखा है। तो जो मैंने बोला कि आपने ताजमहल देखा है, यू हैव सीन द ताजमहल, और जब मैं बोलूंगा आप ताजमहल देखे होंगे, तो उस वहां बोलूंगा मे हैव, वहां डाउट वाली वर्ड रख दूंगा। मम्मी खाना पका लिए, कंफर्म है, माय मदर हैज कुक्ड फूड, लेकिन डाउट में बोलूं मम्मी खाना पका ली होगी, माय मदर मे हैव कुक्ड फूड। वह चला गया है, ही हैज गॉन, पता है मुझे वह चला गया है, ही हैज गॉन, लेकिन डाउट के साथ बोलूं कि वह चला गया होगा, वह चला गया होगा, ही मे हैव गॉन। कोई काम हो गया है, लेकिन अब डाउट के साथ बोलेंगे तो डाउट वाला वर्ड में बोल देंगे।
और कीप रिमेंबर, मैंने बोला ही हैज गॉन, लेकिन फिर मैंने बोला ही मे हैव गॉन। तो आपको ये बात समझना चाहिए, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हैज नहीं लगता, यानी मे के बाद या कैन के बाद, शुड के बाद, विल के बाद हैज कभी नहीं आता, हैव ही आता है। वह खाली है, शी हैज ईटेन, लेकिन जब मे के साथ बोलूंगा कि वह खाली होगी, शी मे हैव शी मे हैव ईटेन, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद कभी भी हैज नहीं आता, हैव ही आता है। हेलो सर। हाँ जी। यहाँ पे एक दिक्कत है कि बंदा ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं आता है, तो मुश्किल होते हैं। अब आफ्टर क्लास भी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ जो बंदा है वहाँ पे, जो आप बोले थे एडवांस बंदा है वहाँ पे आपको ज्वाइन करेंगे, तो अगर ऐसा है तो ज्यादा अच्छा ठीक है, रहता है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर एक सके हम। चीज, हाँ जी, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो आप जो क्लास ले रहे हैं, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, मतलब राइट। यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, और जाकर बाहर मैदान में खेलना है आपको। वो मैदान है प्रैक्टिस ग्रुप। आप यहाँ बस ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, और आप बाहर जाकर खेल नहीं रहे हैं ना, तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि राइट। देखिए, राइट। आपको बोलने का मौका कब मिल रहा है? क्यों? क्योंकि मुझे आपको समझाना है। ये क्लास बोलने का जगह नहीं है, ये क्लास ट्रेनिंग लेने का जगह है, चीजों को समझने का जगह है। आपको मैंने समझाया, प्रैक्टिस ग्रुप में जाइए और जाकर मारिए चौका छक्का और विकेट लीजिए। और वहां अगर आप पिट जा रहे हैं, कोई आपको हिट मार रहा है, तो फिर मेरे पास आइए और कहिए कि सर मुझे ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं फंस जा रहा हूँ। मैं आपको फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर जाकर खेलिए। फिर आप बोलते बोलते किसी टॉपिक में फंस जा रहे हैं, आकर मुझे बताइए। क्लास एक ट्रेनिंग रूम होती है, यहाँ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं, चीजों को समझने आते हैं। जो मैंने बताया बाहर जाके प्रैक्टिस करना है, तो व्हाट्सएप प्रैक्टिस ग्रुप या कोई भी प्रैक्टिस ग्रुप में अगर आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं, आप नहीं बात कर रहे हैं, तो ये बस वैसे ही है जैसे कि एक डॉक्टर से आप बहुत ज्यादा सजेशन ले रहे हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई मेडिसिन नहीं ले रहता है, रहे। दवा ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, लेकिन आप उसको खा नहीं रहे हैं। हाँ हाँ। वही बात है। तो ये क्लासरूम जो है, ये यहाँ नॉलेज लेने की जगह है, समझने की जगह है, और इसका इस्तेमाल बाहर जाके आप करिए, खेलिए कूदिए, बाहर ग्रुप में जाइए, अपना अपना जलवा दिखाइए। और जब वहां पे फंस जाए, ग्रुप में कोई जब वहां इंटरेस्टेड नहीं है सर। मैं जब से ज्वाइन किया 7 6 टू मैं 10 11 टाइम दे रहा है। बट लिंक भी शेयर करते हैं प्रैक्टिस करने, बट कोई ज्वाइन नहीं होता है। एक दो बंदा सिर्फ ज्वाइन होते हैं, जो आज इरफान भाई भैया यार ज्वाइन हुआ है सुनो कभी कभी। सुनो, हाँ फर्स्ट टाइम। भाई आप दूसरे को मत खोजो, मुझे दिन भर ज्वाइन करो। अगर कोई आ रहा है नहीं, तो नहीं आया है तो क्या किया जाए। बहुत अच्छी चीज है, आज मैं ज्वाइन होकर बहुत खुश हूँ। मैंने सर को कहा है कि आप हमारे तरफ से उनको जो है थैंक यू बोलिए, पूछिए। नहीं, आप महबूब, आपने मिस्टर महबूब आलम, क्या बताया। आप ज्वाइन होते हैं और आप एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, इसीलिए मैंने इरफान जी से कहा, आप ही का नाम लिया कि आप महबूब आलम को ज्वाइन करिए। हालांकि यहाँ ग्रुप में देखिए अभी 22 लोग हैं, लेकिन मैं नाम आपका लिया क्योंकि मैं ग्रुप में बराबर देख रहा हूँ कि आप एक्टिव हैं। और मैं आपको बता दूं मैंने कि लोग बताया सर, कामयाब, बताया कि सर ने कहा है, पूछिए। जी, जी, और एक चीज और बता दूं, किसी महान इंसान ने कहा है कि नाकामयाबी केवल यही बताती है कि कामयाबी का काम पूरे मन से नहीं हुआ, यानी असफलता केवल यही सिद्ध करती है सफलता का काम पूरे मन से नहीं हुआ। यही वजह होती है कि एडमिशन लेने के तो 20 25 लोग 30 लोग एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन सब लोग कामयाब नहीं होते हैं। क्यों? जितना कहा जाता है उतना नहीं करते हैं। आप अपना दिमाग चलाते हैं, आपको यहाँ पढ़ लिए, ग्रुप में बोला गया कि जाके प्रैक्टिस करना है, लेकिन आप नहीं करते, इसीलिए बहुत सारे लोग नाकामयाब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं। जितना आपको कहा जाए उतना आपको करना है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बोलना चाहते हैं, तो मैंने आपको आज कितना टॉपिक बताया। अब आपको चाहिए कि अब जाइए प्रैक्टिस ग्रुप में 1 घंटा जमकर प्रैक्टिस करिए। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत थके होंगे, दिन भर काम किए होंगे, बिजी लोग हैं, लेकिन अपने लाइफ का 1 घंटा निकालेंगे
तो आने वाले हमेशा अब उसके बाद हमेशा खुश रहेंगे। अभी नहीं निकालेंगे तो फिर आपको फिर ज्वाइन करना पड़ेगा 3 महीने बाद। आप मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी और को करेंगे, क्या फायदा पड़ा, क्या मतलब है? कहीं ना कहीं आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, फीस और टाइम देना ही पड़ेगा, क्या मतलब है? Without practicing, we cannot get anything, sir. We have to work hard to if we want to get the something. 1 महीने का तकलीफ बेहतर है ना, ज्यादा दिन Right. के तकलीफ से। Hmm. तो आप लोग प्रैक्टिस ग्रुप में जाएं और प्रैक्टिस करें। ये चीज, अगर आप लोग मेरा क्लास जो ले रहे हैं, तो प्रैक्टिस ग्रुप, ये बात कम से कम मैं 50 बार आपको बोला था, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि उसके बगैर कोई काम होने वाला नहीं है। वो वो वर्क करने की जगह है और ये बात समझने की जगह है। Right, right. हाँ, यहीं पर अगर मैं अभी 2 बंदे को बोल दूं, अभी मान लीजिए अ, महबूब को और इरफान जी को बोल दूं कि चलिए आप 2 टॉपिक पर डिस्कशन करिए कि इंग्लिश बोलना क्यों जरूरी है, तो अब कुछ ज्यादा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, 2 लोग टाइम सारा खा लेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना है कि आप फेल हो जा रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, आपको ये वर्ड्स नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, ये पूछिए। और हालांकि मैं आपको बोलने की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन ज्यादा आपको काम अपने दोस्तों में करना है। तो आप सभी लोग इस बात को समझिए, अपना वक्त निकालिए और अपने दिमाग में बना लीजिए कि हम आधा घंटा तो प्रैक्टिस या 1 घंटा तो प्रैक्टिस में देंगे, अगर हम अपने इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आज का लेसन आपको पसंद आया होगा।